हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारास वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो हाँ, आज है गंगा स्नान और आई थिंक आज 8 तारीख है। मैं तो तारीख दिन सब भूल चुकी हूँ। हाँ, आज 8 तारीख है और आज है गंगा स्नान। तो स्नान तो हो गया मॉर्निंग में ही, लेकिन कहीं बाहर नहीं गए क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी है। तो इस वजह से कहते हैं सब लोग कि गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए आज के दिन, या जो भी है। मतलब फिलहाल हम ज्यादा कहीं दूर जाते नहीं है, यहीं पास में ही लास्ट ईयर गए थे, उसका मैंने ब्लॉग भी शूट किया था। तो देखते हैं भी क्या होता है। अगर क्यारा के डैडी आ जाएंगे तो ऐसे घूमने के लिए जाएंगे बस मेले टाइम से, अगर आ जाते हैं तो। अभी कुछ पक्का नहीं है। और मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया है, टॉन्सिल बढ़ गया, पता नहीं क्या। ऐसा लग रहा है अंटा सा फंस गया गले में और बोलते हुए बहुत दिक्कत सी हो रही है मुझे। आवाज इतनी भारी हो रही है, उस वजह से दवाई भी खा रही हूँ बट आराम नहीं हो रहा कुछ। तो अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया काफी दिनों बाद। आज घर से डेली ब्लॉग रूटीन शेयर करूंगी आपसे। तो मैं अभी फिलहाल तो मैंने मेथी आलू की भुजी बनाने के लिए रख दी है सब्जी। मेथी आलू जो पत्ते होते हैं मेथी के, क्योंकि ठंड आ गई है तो हरी सब्जियां आ गई हैं, साग वगैरह, तो मैं वही बना रही हूँ। और अभी बैठ गई हूँ मैं कुछ काम करने के लिए। मैं दिखाती हूँ कि मैं और क्या काम कर रही हूँ यहाँ बैठे बैठे। तो ये ना अचार वाली मिर्चें हैं, तो इसको ना मैं राई से तड़का लगा करके छौंक करके बना लेती हूँ। मतलब अच्छा लगता है इसको खाने के संग। मैं बनाऊंगी, आपको देखना, आपके संग रेसिपी शेयर करूंगी, तब आप देखना। और ये है, आप लोग जानते होंगे तो मुझे जरूर बताना इसको क्या बोलते हैं। इसको कमरख बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्टार फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि कटने के बाद बिल्कुल स्टार के शेप में हो जाएगा। अभी दिखाऊंगी आपको। तो मैं ये बनाऊंगी और इसमें डालूंगी कुछ हरी मिर्च, और इसको तो मैं सौंफ और धनिए के तड़के के संग लगा के फिर बनाऊंगी। और इसको हम कुछ दिनों के लिए फ्रीज में रख देंगे, मतलब 1-2 दिन के लिए अपना खाते रहेंगे खाने के संग। और ये अचार को सिंपल राई के तड़का दे के नमक और अमचूर डाल के फ्राई कर दूंगी। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो जो ये स्टार फ्रूट है ना, देखिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको। कटने के बाद ना ये बिल्कुल स्टार के शेप में हो जाता है इस तरीके से। तो इसको कुछ लोग स्टार फ्रूट भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर ना ये बिकते भी हैं। इसको कट करके नमक मिर्च मसाला डाल के चाट टाइप की बना के बेची जाती है। तो मैं सोच रही हूँ एक बचा लूंगी, मैं भी उसको इसी तरीके से बनाऊंगी। और ना ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में ही खाई थी सब्जी। वहां मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा बनाई जाती है इन चीजों की सब्जी, मतलब सब्जी जैसे कमरख है और आंवला है और वो क्या बोलते ककरौंदे हैं। इसको ना इस तरीके से छौंक के, मतलब उससे धनिया और पुदीना बोल रही हूँ, धनिया और सौंफ को पीस के उसका तड़का लगा के अच्छा लगता है। उसमें लंबी लंबी हरी मिर्च कट करके रख लो और उसे 3-4 दिन तक खाते रहो तो अच्छा लगता है। फ्रिज में रख दो स्टोर करके तो अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत पसंद आई थी, मैंने फर्स्ट टाइम खाई, और क्यारा के डैडी को बहुत पसंद है, तो मैं भी ले आती हूँ अब और बना लेती हूँ घर में। मैं भी खा लेती हूँ, वो भी खा लेते हैं। तो मुझे अच्छी लगी कुछ चीजें, तो मैंने भी उनको कॉपी कर लिया। फिर मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कैसे बनाते हैं, उन्होंने मुझे बताया और मैं भी बनाने लग गई हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है इसको खाना, तो मैं भी बनाने लग गई हूँ। मेरे ससुराल में इस टाइप की चीजें ना, बहुत चटपटी चीजें इस टाइप की काफी कुछ बनाई जाती हैं, जो मैंने सीख ली है वहां से। तो मैं भी बनाती रहती हूँ। तो देखिए पूरा स्टार हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो स्टार की तरह। आज मैं इसको स्टार की शेप में ही काट के बनाऊंगी। वैसे मैं इसको लंबे लंबे काट लेती थी, आज मैं नहीं काट रही हूँ, इस तरीके से स्टार के शेप में ही काटी है। इसको मैंने धो लिया था पहले ही, अब धो के मैं इसको काट ले रही हूँ। अब मैं काट के जब इसको तड़का लगाने जाऊंगी तब मिलती हूँ आपसे, है ना। यहाँ मैंने इसको सौंफ और धनिया को ना दरदरा पीस लिया, बारीक नहीं किया है ज्यादा। और यहाँ कढ़ाई रख दी है और ये मैंने इस तरीके से मिर्च कट कर ली है बड़ी बड़ी। ये देखो क्या रहा है, ये क्या रहा, देखो कितनी कन्नी बेबी है, कन्नी बेबी है, कन्नी बेबी हो आप। देखो क्या रहा के बाल आने शुरू हो गए हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पर तेल। अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ और धनिया।
अब यहाँ पर धनिया सौंफ भुन गया है, तो अब हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी और नमक। अब इसको सही से चला लेंगे। और इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि मसाले में तो इसमें सौंफ धनिया ऑलरेडी था ही था, और मिर्च हमने ये वाली कट करके रखी हुई है, तो इसीलिए हम सिर्फ इसमें हल्दी और नमक ही डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अभी देखिए तेल छोड़ दिया मसाले ने, तो अब हम इसमें ये डाल देंगे ये देखिए इस तरीके से पूरी तरीके से इसको मसाले में मिला दिया है। अब इसको गैस सिम करके हल्का सा ढक देंगे और दूसरी तरफ फ्राई करेंगे हम ये मिर्च अचार वाली। कढ़ाई रख दी है मैंने, पर तेल हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे राई। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च। अब इसमें डालेंगे हम नमक, और ये है अमचूर। फिर इसको चला लेंगे। और ये मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, देखिए हल्की हल्की सी वाइट सीपन आ गया इस पर। अब इसको कर देंगे सिम, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नॉर्मल हल्की फ्राई रखते हैं, बस वही अच्छी लगती है ये। अब यहाँ गैस कर देते हैं हम बंद और इसको रख देते हैं अभी ढककर थोड़ी देर के लिए। सॉरी, अब इसको चला लेते हैं थोड़ा। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खट्टी खट्टी। गल गई है, चेक कर लेते हैं। हाँ, गल गई है, लेकिन फिर भी अब इसको थोड़ा और ढक के रखेंगे। मैंने बनाई थी मेथी आलू, ये भी बन गए हैं। तो ब्लॉग कुछ देर के लिए रुक गया था, फिर हम चले गए थे मार्केट, और मार्केट में ऐसे छोटा मोटा कुछ काम था, तो हम चले गए थे मार्केट से। ठंड आ रही तो लोशन वगैरह मेरे ख़त्म हो गए थे, तो वही लोशन लेने के लिए जाना था। तो मैं क्या के डैडी गए मार्केट, और फिर हम ना एक चीज लेके आए मार्केट से, मैं दिखाती हूँ आपको। छोटू सा ना जग लेकर के आए, देखिए कितना प्यारा है ना, छोटू सा। पता नहीं क्या रहा कि डैडी को क्या हो रहा है आजकल ना, प्लास्टिक की कोई चीज देख रहे हैं ना किचन में यूज होती हुई, तो मना कर दे रहे, हटाओ इससे, हटाओ। प्लास्टिक की बोतल में, जैसे मैं खाना खाते थे हम लोग, तो प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के मैं ले जाती थी रूम में, तो मना कर रहे, कह रहे आपसे प्लास्टिक की बोतल में पानी मत भरना बिल्कुल भी, तो मैंने पीऊंगा, स्टील के बर्तन में ही देना। तो ना एक लोटा था, तो लोटे को कैरी करने में थोड़ा पानी भर जाता है, तो दिक्कत होती है पकड़ने में। और एक कैटल थी, तो कैटल थी बहुत बड़ी, मैं दिखाती हूँ आपको। तो बोल रहे कि कुछ मीडियम साइज का लेकर आओ जिसको कैरी करने में आसान रहे। वो तो कैटल है, ढक्कन वाली है पूरी, इतनी बड़ी है ये। तो कह रही ये बड़ी हो जा रही है, कुछ छोटा सा लाओ, मतलब जिसमें हम दोनों का पानी भी आ जाए और कैरी भी कर ले आराम से। तो ये लेकर आए हम छोटू सा जग। इसका ढक्कन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत क्यूट सा लग रहा है, गोलू मोलू सा, देखो मेरी तरह क्यूटी सा गोलू मोलू सा, मतलब मोटू मोटू सा गाल। तो ये लेकर के आए हम, और लेके आए बर्ड। पता क्या रहा, इतने बर्ड का नुकसान करती है ना, इतना नुकसान करती है। मैं इसको छुपा के रखूंगी, और मैं क्या रहा कि पापा को बता दूंगी कि जहां से निकाले वहीं चुपचाप रख दो, उसके सामने बिल्कुल ना निकाले। क्या रहा ना, इतनी सारी बर्ड खराब करके रखी हुई ना, मैंने पॉली में बांध के रख रखी है,
खेलती है, फिर उनकी कॉटन निकल जाती है, फिर वो बेकार ही हो जाती है, कान में डलने लायक रहती नहीं है वो। तो मैं ये भी लेकर आई और इसको छुपा दूंगी। और एक गाड़ी भी लाई है क्यारा, पता नहीं कहाँ रख दी है। हाँ, तो ये छोटा मोटा सामान लाना था मार्केट से, तो चले गए थे मार्केट, तो वो लेकर के आए हैं। और चॉकलेट भी लाए, दिखाती हूँ आपको। ये खाने में बहुत टेस्टी है यार। पता हम क्यारा की वजह से सब चीजें लेते हैं, पर क्यारा कुछ भी नहीं खाती और फिर हमें ही खाना पड़ता है वो इस तरीके से। इसमें अभी मेरे खाने का मन नहीं है। इस तरीके से टॉफी बनी हुई है, फिर इसको खोलने पे गोल सी चॉकलेट टाइप की निकल रही है। दिखा दूं आपको, है ना, खा लूंगी बाद में। एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके से खोलने पे ना, ये जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट ऐसे निकल रही है। फिर अंदर पूरा चॉकलेट ही है, चॉकलेट चॉकलेट। अरे मन नहीं करा मेरा, मैंने खा ली ना, आती 2-4 खा ली 3 खा ली मैंने। एक मैंने क्यारा के लिए छिली, क्यारा नहीं खाई। फिर एक मैंने क्यारा वाली खा ली, फिर मेरा मन नहीं भरा, मैंने फिर एक और खा ली। जब मैंने एक और खा ली तो क्यारा बोली मुझे खाना है, मुझे खाना है दोबारा से। तो मैंने एक और दी उसको निकाल के, तो उसने नहीं खाई। तो मैंने 3 मैंने खाई, एक क्यारा के डैडी ने एक खाई। तो अब मेरा मन नहीं करा, फिर यार मैंने आपको दिखा दिया। और क्यारा के डैडी तो आके मार्केट से खाना वाना खाया और सो गए हैं, क्योंकि अब बज रहा है समय 9। मैं फिर अब 9 बजे शूट कर रही थी ब्लॉग, क्योंकि मुझे ब्लॉग तो कंप्लीट करना ही था। और खाने में मैंने बता ही दिया था आपको, मेथी और कमरक की सब्जी, मेथी आलू, और मैंने मिर्च फ्राई किया है और रोटी बन गई है। अब सोच रही हूँ रोटी खा लेते हैं, क्योंकि दोपहर में तो काली दाल की खिचड़ी बनती है हमारे गंगा स्नान पे, तो वो बनी थी, वो खा ली थी। तो मैं सोच रही हूँ खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं बाकी काम। मैं लगा लेती हूँ अपना खाना। चलिए खाना लगाती हूँ मैं अपना। मैंने अपना खाना लगा लिया है। ये है मिर्च फ्राई करी हुई, ये है कमरक जो मैंने बनाया था, आपको दिखाया था, मेथी आलू, और ये है चटनी, और ये है रोटी, और ये है मेरा क्यूटी सा जग। अब हम खाएंगे खाना। चलिए खाना फिनिश करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अब मैं मतलब अगले दिन का शूट कर रही हूँ, मॉर्निंग का, क्योंकि रात में ना फिर खाना वाना खा के मैं सो गई हूँ, मुझे होश ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो और फिर मैं सोचा मैं अब ब्लॉग तो कंप्लीट करना है और एंड करना ही है ब्लॉग का, तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का शूट कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 7:30। घर में झाड़ू पोछा सब हो चुका है और मैंने ब्रश व्रश कर लिया। अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि पानी गर्म हो रहा है। और क्यारा के डैडी का हो गया है, क्यारा और उसके डैडी नहाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो मैंने सोचा एक अपडेट दे दूँ। रात ना यहाँ पर 2 बजे, मतलब कि 1:59 59 बोलते हैं ना, हाँ मुझे ना हिंदी काउंटिंग में थोड़ा सा हो जाता है, 59 49 69 79 में। तो ना 1:59 मतलब कि 2 बजने में 1 मिनट रह गया था। और ना यहाँ भूकंप, मैं इसको फीड करा रही थी तो मेरी आंख खुली हुई थी, लेकिन एकदम से ना दूध पिलाते पिलाते क्यारा को ऐसे ऐसे करके मैं होने लगी। फिर मन्नू भी उठ गए, ये सो रहे थे क्यारा के डैडी, और ये उठ गए, भूकंप भूकंप। मैंने कहा हाँ, इतना कहने पे दूसरा झटका भी, मतलब पहले झटके से दूसरा झटका जो था वो हल्का था, और जो पहला झटका था भूकंप का बहुत तेज था। इतना डर गई मैं तो बहुत ज्यादा। पहले तो मेरे को लगा कहीं मैं नींद में, फिर मैंने महसूस किया पूरा ऐसे से हो गया था। पर पहला झटका तो बहुत तेज था, मतलब ये समझ लो अगर ये जमीन है ना तो ये ऐसे हो गई थी, मुझे लग रहा था। पहला झटका बहुत तेज था और दूसरा मतलब हल्का था। फिर उसके बाद पूरी कॉलोनी बाहर आ गई, हल्ला वल्ला होने लग गया था। मैं तो गई नहीं निकल, क्योंकि क्यारा दूध पी रही थी। बहुत डर लग गया था उस बीच तो। लेकिन हाँ, अब तक सुनने में आ रहा है सब कुछ ठीक ही। आई थिंक नेपाल में थोड़ा ज्यादा हुआ है, वहां पे 5-6 लोगों की डेथ बता रहे हैं, यूपी में, दिल्ली में, और यहाँ नेपाल में, इन जगह पे मतलब महसूस हुआ। तो जो भी हो, भगवान अच्छा हो। सुबह ही सुबह ये खबर मिली कि ऐसे ऐसे नेपाल में 5-6 लोगों की डेथ हो गई है। चलिए और बाकी अब काम करना शुरू कर दिया है मैंने। और ना मैं आपको एक चीज और दिखाना भूल गई थी, मैं एक चीज और लेकर के आई थी मार्केट से कल। ये ना छोटे छोटे पॉट,
ये मैं रील वगैरह शूट करती हूँ ना, जैसे खाने की उसकी थाली वगैरह और या कुछ और चीज़, तो उसके लिए चाहिए होता है। तो मैं लंच थाली, डिनर थाली, ये मतलब उसका रील शूट करती हूँ। तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट के लिए और अच्छा लगने के लिए मैं छोटे छोटे पॉट लेकर के आई हूँ। ये मुझे मिले हैं 50 रुपीज़ के 2। 30 का एक बोल रहा था, लेकिन मैं 50 के 2 लेकर के, 30 का एक तो 60 का 2 गए ना, तो मैं पर 50 के 2 लेकर के आई। मैं कैसा लग रहा है बताना, मैं बताना भूल जाती हूँ आधा सामान आपको, मैं क्या ला रही क्या नहीं। लेकिन मेरे को जब जब याद आता है तो मैं सोचती हूँ हाँ बता ही दूंगी आपको, तो मैंने अभी बता दिया। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद कल मैंने बनाई थी मेथी आलू की सब्जी, तो वो बच गई है। तो ना मैं क्या करती हूँ, उसको जब बच जाती है ना नेक्स्ट डे, तो उसको थोड़ा अच्छा करने के लिए क्या करती हूँ, फेंकेंगे तो नहीं खैर, तो उसको ना मैशर से मैश कर लूंगी, बिल्कुल बारीक बारीक मैश करके उसमें हल्का सा मसाला वगैरह डालकर मैं ना उसको आटे के संग, मतलब नहीं आटे में भर के मतलब पराठे बना देती हूँ। फिर वो और भी अच्छे लगते हैं। मेथी के पराठे आपको पता ही है, साथ में आलू, तो दोनों का मिक्सचर हो जाता है। तो मैं भी कह के डैडी से यही पूछ रही थी कि उसको पराठे बना दूं, पराठे से तो खा ही लेते हो। कह रहे हाँ बना दे, पराठे तो मैं खा लूंगा। तो वही मैं जा रही हूँ। वो लोग नहाने, क्या रू जाओ बेटू, हाँ पानी की आवाज आ रही है, पानी भर रहे हैं वो। हाँ जाओ जाओ। और उसके बाद ये क्यारा नहा लेगी तो फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हमारा नहाना धोना सब हो गया और हमने नाश्ता भी कर लिया है। हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो, हाय 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 हाय। तो हम वीडियो का करते हैं यहाँ पर एंड, और यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर हाँ हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मीन्स भूले। और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी कोई भी अगली नई वीडियो वो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो, बाय बाय कर दो। मेरी टकलू के बाल आ गए। बाय।